बिग बॉस सीजन 18 शुरू हो चुका है और इसी के साथ टाइम का जो तांडव है वो भी जो देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी फाइट्स भी आपको देखने को मिलेगी कल के दिन जो कि शुरू हो चुकी है। खैर, आपको बताते हैं इन कंटेस्टेंट्स के बारे में कि आखिरकार क्यों चुना गया इन्हीं कंटेस्टेंट को बिग बॉस की तरफ से, और क्यों स्पेशली विवेन डिसेना को और एलिस कौशिक को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो दी गई है सलमान खान यानी कि मेकर्स के थ्रू भाई जो है दी गई होगी, क्योंकि जो मेकर्स बोलेंगे वही चीज़ होगी। हालांकि डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य भी भाई आए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें सिर्फ बुलाया गया था, या कि उन्होंने खुद भी कहा कि भाई मैंने कोई चार्ज नहीं किया और बस यहाँ पर सबको जो ब्लेसिंग्स है वो दे के चले गए। खैर, आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। बिग बॉस का एक पुराना फॉर्मूला जो कि शायद अब सीज़न 18 में बहुत सही काम आएगा, क्योंकि बिग बॉस के सीज़न में जो कंटेस्टेंट्स आए हैं ना, ये सब के सब एक से एक बढ़कर हैं। एक से एक बढ़कर क्यों हैं? क्योंकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, ये बोलने में बहुत तेज़ हैं, और आगे इनका जो कुछ इस तरीके की जो चीज़ें हैं कि आपको इनके बारे में बताएंगे तो आपको भी लगेगा कि यस, ये भाई कम नहीं है एक दूसरे से। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि एक जिस तरीके से एक सही जो सीज़न है सीज़न 18 जो कि शुरू हुआ है, तो यहाँ पर कंटेस्टेंट्स के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले चाहत पांडे आई थी भाई। तो चाहत पांडे जिस तरीके से शो में आई और उन्होंने कई टीवी शोज में काम किया कि तेनालीरामा, हमारी बहू सिल्क एंड दुर्गा माता की छाया। सो आपको बताते हैं कि जो हेडलाइंस हैं उन्होंने वो हेडलाइंस में वो कब से आई थी, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि उनके कुछ अनपेड ड्यूज़ हैं जो कि उन्हें नहीं मिले फ्रॉम हमारी बहू सिल्क से, और जिस तरीके से वो मध्य प्रदेश से वो इलेक्शन भी जो है लड़ी थी भाई वो, बट वो हार गई थी। और चाहत जो कि बिग बॉस के घर में आई है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि खुद जब बिग बॉस ने कहा कि इस घर में एक जेल है, लेकिन वो उन्होंने कुछ और चीज़ से पहले पहले जो है रिलेट कर लिया था चाहत ने, जहाँ पर वो कहते कि वो सब नहीं, वो सब तो एक फेक न्यूज़ है। तो जहाँ पर बिग बॉस ने कहा कि हम इस घर की जेल की बात कर रहे हैं चाहत। सो कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि चाहत पांडे जो कि इस घर में एक बहुत ही तगड़ी कंटेस्टेंट जो कि निकल कर आगे आएंगी। दूसरे हैं अविनाश मिश्रा, टीवी इंडस्ट्री के बहुत पॉपुलर नेम अविनाश मिश्रा। जिस तरीके से उन्होंने सेठ जी से अपनी एक्टिंग के करियर में डेब्यू किया था और कई टीवी शोज से उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। 29 साल के हैं वही ये, और जिस तरीके से बिग बॉस के इस बड़े जंगल में, यानी कि ये जो बड़ी अरीना है बिग बॉस की, इसमें इन्होंने कदम रख लिया है, और आगे जाके अब कैसे ये इस शो में बने रहेंगे, कैसे अपने इस गेम को खेलेंगे, कम तो भाई ये नहीं होंगे। और इन्हीं के साथ बुलाया गया था किन्हें, शहजादा धामी को। शहजादा धामी जिन्होंने ये कहा कि यार उन्हें सेट पर बेइज्जत किया गया था, उन्हें सेट पर ये कहा था तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसे करो, तुम्हें मेरी बात जो है माननी पड़ेगी, मैं एक ही बार बोलूँगा। तो उन्होंने बहुत ऐसे कुछ इल्ज़ामात लगाए अपने जो इनके मेकर्स थे, जो इनके टीवी शो के, जहाँ से इन्हें शो से निकाल दिया गया था। लेकिन बाद में फिर उन्हीं के फेवर में बोला अविनाश मिश्रा ने कि भाई मैंने भी काम किया है उनके साथ, सो मुझे ऐसा लगता नहीं है जिस तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं सलमान खान जो है उन्होंने यही कहा कि आपके बारे में तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, आप में ये है, आप में वो है। हालांकि एक अलग तरीके का एटीट्यूड भाई विवेन डिसेना में भी देखने को मिला, लेकिन वो एक अलग हाइप है भाई विवेन डिसेना के, जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को दिखाया है। सलमान खान ने भी भाई उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। सो यहाँ पर अगली हैं शिल्पा शिरोडकर, जो कि भाई 90s 80s 90s की जो फिल्म में उन्होंने काम किया है, और सलमान खान अब उन्हें कैसे ट्रीट करेंगे जब वो आएंगे। यानी कि शिल्पा शिरोडकर, मुझे ऐसा लगता है कि शिल्पा शिरोडकर मे बी पूजा भट्ट की तरह इस घर में रहेंगी। हालांकि उस टाइम पूजा भट्ट जो कि उन्होंने भी बहुत कुछ बोला भी था, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ जो है उनकी भी हुई थी, लेकिन शिल्पा शिरोडकर थोड़ी सी सॉफ्ट स्पोकन लग रही हैं। अब आगे क्या होगा भाई ये तो देखने को मिलेगा। फिर अगले हैं भाई टीवी इंडस्ट्री के हार्ट थ्रोब विवेन डिसेना जिस तरीके से आए और एक अलग तरीके की इम्पोर्टेंस इनको मिली सेट पर। कैसे मिली? इन्हें मिली और एलिस कौशिक को मिली। क्यों मिली, किस वजह से मिली? 9 साल इन्होंने खुद रिवील किया कि 9 साल इन्हें अप्रोच किया गया, लेकिन इन्होंने हामी नहीं भरी, लेकिन इस बार इन्होंने हामी भर दी और इस बार वो शो में आ गए।
और बिग बॉस ने स्टार्टिंग में जो है ये चीज़ें कर दी थी इन बिटवीन एलिस कौशिक एंड विवेन के बीच में कि भाई ये दोनों टॉप 2 हैं। भाई उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया फ्यूचर में कि ये दोनों टॉप 2 हैं। अब ये टॉप 2 कैसे रहेंगे भाई, यानी कि यहाँ साफ साफ एक बड़ी चीज़ है कि कलर्स टीवी के जो ये एक्टर हैं, क्या इसके चलते, क्योंकि कलर्स टीवी के नाम पर जब सलमान खान ने कहा कि अभी आप सबने शायद नोटिस नहीं किया होगा लेकिन अब कलर्स टीवी का एक फेस आएगा, तो भाई उसमें विवेन सेना की एंट्री हुई। तो अब इन्हें ही क्यों टॉप 2 में ले जाया जा रहा है, क्यों फ्यूचर जो है वो प्रिडिक्ट किया गया है, आखिरकार क्यों और कैसे। अब ये सब जो भी बाकी कंटेस्टेंट है वो सब क्या अचार खाने आए घर में, ये तो ऐसा लगता है कि बिग बॉस ने साफ साफ जो चीज़ें यही कर दी, अब आओ अचार खाओ, अब निकल जाओ यहाँ से। अगली है ईशा सिंह जिन्होंने इश्क सुभान अल्लाह सिर्फ तुम कई टीवी शोज में इन्होंने काम किया है और घर में आ चुकी हैं भाई। और जिस तरीके से इन्होंने इस घर में आने के बाद ये इनका भी एक अलग ही रोल जो है वो देखने को मिलेगा, कैसे इनका और विवेन का जो एक बॉन्ड है क्या वो फिर से इस रियलिटी शो में देखने को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ तुम में ये दोनों एक साथ थे लेकिन अब इस घर में क्या ये दोस्त बनकर रहेंगे या दुश्मन बनकर रहेंगे या फिर एक दूसरे से बात ही नहीं, बात तो भाई करनी पड़ेगी लेकिन कैसे, क्या ये प्लानिंग प्लॉटिंग कैसे करेंगे, ये जो है देखने को बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप सबको पता लगेगा। अगली है नायरा बनर्जी जो कि खतरों के खिलाड़ी में देखने को इनको देखा गया था, पिशाचनी टीवी शो में भाई इनको देखने को मिला और कहीं ना कहीं ये अपने आप को बहुत सुंदर, बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत मानती हैं। अब इस घर में किस किस का दिल चुराएंगी भाई ये तो आगे आप सबको देखने को मिलेगा। हालांकि नायरा बनर्जी जो कि इस शो के लिए एक हुक्म का इक्का जो है वो हो सकती हैं, क्योंकि आगे जाके ये टॉप 5 में जाने लायक लग रहा है, बन सकती हैं भाई, आगे पता नहीं। अगली है एलाइस कौशिक। तो एलाइस कौशिक का एक जो एक पास्ट है, बहुत ही ज़्यादा इनका जो पास्ट है वो देखने को मिला, इन्होंने एक तरह से रिवील हुआ इनके इंट्रोडक्शन के थ्रू कि कैसे इन्होंने अपने फादर के बारे में बताया, इन्होंने अपने मदर के बारे में बताया और कैसे है वो जो एक्ट्रेस बनी। अगली है मुस्कान बामने भाई, उस मुस्कान बामने जो जिन्होंने तोशू के रोल को प्ले किया था अनुपमा टीवी शो में। सो अब वो शो को छोड़ चुकी हैं और अब वो इस टीवी शो में, इस रियलिटी शो में उन्होंने कदम रखा है और अब कैसे रहेंगी भाई अनुपमा जैसे बड़े टीवी शो को छोड़ने के बाद इस टीवी शो में आना, इस रियलिटी शो में आना उनके लिए कितना ज़्यादा लाभदायक रहेगा भाई, ये तो आगे जाके पता लगेगा। अगले हैं करणवीर मेहरा भाई, खतरों के खिलाड़ी के विनर और वहीं से निकले और यहाँ पर लैंड करके भाई ये करणवीर मेहरा बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा वेल नोन पॉपुलर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और अभी भी जो है जीत के भी आए हैं और अब फिर से जो है इन्हें रखा गया है। सो एक कुछ ना कुछ बिग बॉस ने सोचा है कि करणवीर मेहरा को लेकर आओ भाई। करणवीर मेहरा क्या आप खतरों के खिलाड़ी सीज़न 14 जीतने के बाद क्या अब ये बिग बॉस का सीज़न 18 जीतेंगे, आगे क्या होगा। अगले हैं भाई गुणारत्ना सदावर्ते। तो ये महाराष्ट्र बेस्ड लॉयर हैं और डॉक्टर भी हैं, इन्होंने बताया डेंटल जो सर्जन हैं वो थे। सो आपको बताते हैं कि इन्होंने अपने कुछ चीज़ों के बारे में बताया कि इनकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी और जब ये आए तो इन्होंने कुछ मजाक वजाक जो है करना शुरू करा तो सलमान खान बहुत ज़्यादा हंसे भाई, अब वो क्यों हंसे नहीं पता। अगली हैं अरफीन खान और उनके हस्बैंड सारा अरफीन खान जो कि टेट स्पीकर हैं। ऋतिक रोशन जो है उनके लाइफ कोच हैं भाई और उन्होंने रिवील किया कि भाई कैसे वो मोटिवेशन करते हैं, कैसे वो क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है करते हैं। हालांकि कहते हैं कि भाई दिमाग के साथ खेलना, इनसे कोई सीखे, ये सब चीज़ें हैं। आगे हैं चुम डैरेंग जो कि जिन्होंने कई ब्यूटी पेजेंट्स जो जीते हैं और बधाई दो टीवी शो में और कई वेब सीरीज़, बधाई दो मूवी में जो है माफ़ कीजिए, और कई वेब सीरीज़ में आ चुकी है चुम डैरेंग और इस घर में आने के बाद अब उन कैसा होगा इस घर का माहौल, उन्हें कैसा पसंद आएगा। अरुणाचली एक्ट्रेस हैं भाई ये। अगले हैं तजिंदर सिंह बग्गा जी भाई, तजिंदर पाल सिंह बग्गा नाम है इनका पूरा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी यूथ विंग एंड ए प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर फ्रॉम दिल्ली। सो उन्होंने शो को ज्वाइन कर लिया है और काफ़ी हंस रहे हैं इस तरीके से जो है इनको देखने को मिल रहा। हालांकि कल के दिन जो है इनकी और मे भी रजत के बीच में एक बड़ी बहस जो है वो देखने को मिलेगी क्योंकि प्रोमो में जो है दिखाया गया था। अगली है भाई हेमलता शर्मा, जिन्हें वायरल भाभी के नाम से भाई जाना जाता है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और इन्होंने बताया कि कैसे इनका एक वीडियो जो कि इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि लोगों ने इनका नाम वायरल भाभी रख दिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि वो सिंगल मदर हैं और जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी
चैलेंज अपनी लाइफ में अभी तक जो है वो झेल रही हैं, और उन्होंने अपना आपको बताया कि वो दबंग है भाई, और उन्होंने ये भी कहा कि वो दबंग 3 में आई थी, पता नहीं दिखा नहीं मुझे कौन थी। अगली है श्रुतिका अर्जुन राज, तमिल की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं ये, मलयालम सिनेमा की, और इन श्रुतिका जिस तरीके से आई तो बहुत अलग तरीके से बात कर रही थी, बोल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि भाई जब ये गुस्से में फूटेंगी तो कुछ अलग ही जो है इनका फेस एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। तो अगले हैं भाई रजत दलाल, फिटनेस ट्रेनर, सोशल मीडिया सेंसेशन, 1.1 मिलियन फॉलोवर इनके इंस्टाग्राम पर है भाई, फरीदाबाद से भाई ये बिलोंग करते हैं, और इनकी कुछ ट्रेनिंग की वीडियोस, फिटनेस कंटेंट, ये सब चीज़ें हैं इनकी सोशल मीडिया पर। एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस जो है रजत दलाल की गई है, मतलब लाइक, और जो इनकी जर्नी है वो बिना कंट्रोवर्सी के नहीं रही है, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ड्राइविंग इंसिडेंट वाली कुछ बातें आई थी, फिर एजाज खान के साथ जो इनका लफड़ा लोड हुआ था, कुछ एलिगेशंस जो है कुछ लगाए गए थे, और कई ऐसी चीज़ें हैं रजत दलाल से जो जुड़ी, जहाँ पर उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में उन्होंने इस चीज़ को रिवील भी किया था कि भाई मैंने इतने सारे मेडल्स को जीता है, ये सब कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अभी जो चल रहा है, ये जो एलिगेशंस, इल्ज़ामात जो मेरे पर जो लग रहे हैं, इन सब को हर कोई देख रहा है, और हर कोई एक तरह से जज भी कर रहा है। अब आगे क्या होगा, रजत दलाल कैसे भाई इस शो में, मतलब वो जिस तरीके से आगे जब इन्हें देखने को मिलेगा वो कैसे इस शो में सरवाइव करेंगे, और कैसे वो शो में कितना आगे बढ़ेंगे भाई, ये जो देखने लायक है। सो इस बार बिग बॉस ने एक ही चीज़ जो है अलग रखी है, वो है गदराज भाई, वो अलग भाई, वो भी घर में आए हैं, एक डोंकी है एक, जिनका मैक्स जो है आई थिंक बताया जा रहा है, और वो घर में आएंगे तो उनकी देखभाल करेंगे, चाहे वो पॉटी करेंगे, सुसु करेंगे, उन्हें खाना वाना सब कुछ भाई वो कंटेस्टेंट को ही करना है। और स्पेशली विवेन डिसेना का जो फ्यूचर है वो प्रिडिक्ट किया गया था कि विवेन जो कि गदराज का पूरा पालन पोषण जो है भाई वो करेंगे। भाई ये सब कंटेस्टेंट हैं, तो इसमें से आपका फेवरेट कौन होने वाला है, कौन कितना आगे जाएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।